हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूनेटल जॉइंडिस। सो जॉइंडिस आखिर क्या है? सो जॉइंडिस इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर बिलिरुबिनेमिया। सो इसमें होता क्या है कि एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप एक ऐसा साइन है जिसे आप देख सको। और ये किस चीज़ का साइन है? कि जो बॉडी में ब्लड है उसमें बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, यानी हाइपर यानी कि ज़्यादा, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन, और मिया मतलब इन ब्लड, कि ब्लड में बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा हो गया है। सो जॉइंडिस आप पता कैसे लगाओगे कि हो रखा है? तो उसके में जो फेस का कलर होता है वो उसमें थोड़ा येलोइशपन आने लगता है। बेबी के जो स्क्लेरा होता है वो येलोइश होने लगता है। अब यहाँ पे एक बात होती है कि अगर आपको न्यूनेट में जॉइंडिस का पता करना है तो न्यूनेट्स की वैसे भी न्यूनेट्स की आँखों में शायद उतना ज़्यादा आप विजिबली देख ना पाओ, तो आप उनका नोज टिप जो होता है आप उस पर से देख के पता कर सकते हो कि अगर नोज टिप का कलर चेंज हुआ है इसका मतलब मे बी साइन ऑफ जॉइंडिस है। देन आफ्टर बच्चों में कब यह अपेयर होता है? जब बिलिरुबिन जो सीरम बिलिरुबिन होता है वो 5 mg/dl से एक्सीड हो जाए, तब ये डायग्नोस किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो नियोनेट्स होंगे उसमें 5 mg/dl से पर डायग्नोस किया जाता है, पर इन अडल्ट्स ये 2 mg/dl पे डायग्नोस करा जा सकता है। तो ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अब न्यूनेटल जॉइंडिस को और क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। या फिर इसको एक और चीज़ कहते हैं, उसका नाम है एंट्रिक नियोनेट्रम। हाँ। सो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एक रेयर है या ऐसा कुछ, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है दोनों ही टर्म और प्री टर्म बेबीज़ में। अबाउट 60% ऑफ द टर्म बेबीज़ में ये देखने को मिलता है और 80% ऑफ द प्री टर्म्स में ये देखने को मिलता है। पर होता क्या है कि अगर कोई टर्म बेबी है तो उसमें यूजुअली वो फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ में, यानी कि पहले हफ्ते में सबसाइड हो जाता है। और अगर प्री टर्म है तो यूजुअली उसमें 10 to 14 डेज़ में सबसाइड हो जाता है। बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। सो इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, फिजियोलॉजिकल यानी कि कोई बॉडी के अंदर ही ऐसी चीज़ है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसकी वजह से जॉइंडिस कॉज हो रहा है इन द नियोनेट। तो सबसे पहले क्या हो सकता है रीज़न? इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी क्योंकि एक रीज़न होता है, क्योंकि जो नियोनेट्स होते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल अप्रॉक्स होता है 18 to 24, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। इस वजह से इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, यानी कि हाई आरबीसी काउंट। और दूसरा उसी का रीज़न होता है रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। जैसे कि नॉर्मल अडल्ट्स में आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़, वेयर एज इन फीटल ये होता है 80 डेज़। सो अब आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाएंगे इस बात को, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा है मतलब ज़्यादा आरबीसी है और वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो उसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल जो है वो बेबी में वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये था हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न होता है इमेच्योर लिवर, क्योंकि अगर प्री टर्म है बेबी तो ये कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं हुई ना, ये बेबी के जो बॉडी है उसी के अंदर की वजह से हो रहा है। तो ये प्री मैच्योर लिवर है जिसकी वजह से UDGPT लेवल्स जो होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। सो इसकी फुल फॉर्म होती है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज। इसकी जो होती है वो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ बिलिरुबिन नहीं हो पाता है। और थर्ड रीज़न होता है कोई भी कंजेनाइटल इन्फेक्शन, कि मतलब जब बेबी बॉर्न हुआ है तभी से उसको किसी तरीके का एक कंजेनाइटल इन्फेक्शन है। सो ये रीज़न्स हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस के अंदर में। अब उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस ही है? तो हमेशा याद रखिए ये आफ्टर 24 आवर्स ही होता है। ये कभी भी मतलब जब बेबी बॉर्न हुआ है सो ये विद इन 24 आवर ऑफ लाइफ कभी भी नहीं आता, बट आफ्टर 24 आवर ऑफ लाइफ टू 72 आवर्स में ये आ सकता है, यानी 1 से 3 दिन के अंदर अंदर। दूसरा पॉइंट होता है कि इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मतलब किस डे पे सबसे ज़्यादा बिलिरुबिन देखने को मिलेगा, तो वो टर्म बेबीज़ में होता है 4th डे, और जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें होता है 5th to 6th डे। ये मैक्सिमम उसी टाइम पे देखने को मिलता है और उसके बाद धीमे धीमे कम होने लगता है। तीसरा पॉइंट है सबसाइड इन 1 वीक। ये नॉर्मली
टर्म बेबीज़ में 1 हफ्ते के अंदर ही सबसाइड होने लगता है, और जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें अप्रॉक्स 10 to 14 वीक्स, मतलब मैक्सिमम हमारा 2 वीक्स के अंदर ये सबसाइड हो जाता है, और इसके लिए कोई ख़ास मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि इसमें बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो कभी भी 15 mg/dl से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है, यानी कि इसमें 15 mg/dl से कभी भी ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये मैक्सिमम 15 जाएगा और उसके बाद धीमे धीमे कम होने लग जाएगा। देखिए वहीं यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसाइड स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप ही धीमे धीमे कम होने लगता है और कोई भी एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये था हमारा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में। सो पैथोलॉजिकल, जैसे आप जान रहे हैं, वो किसी पैथोजन की वजह से या किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से यहाँ पे बेबी को जॉइंटिस हो रहा है। तो सबसे पहले आता है हीमोलिटिक डिजीजेस ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी कि ब्लड में कोई ऐसी डिजीज़ है या माल फॉर्मेशन हो रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से न्यूबॉर्न को जॉइंटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। सबसे पहला होता है RH इनकैप्टिबिलिटी, मतलब कि मे बी मदर और फादर का जो RH कंपैटिबल ना हो, इस वजह से बेबी में डिफरेंस आ रहा हो। देन आफ्टर ABO इनकैप्टिबिलिटी, उसके बाद आता है सिकल सेल अनीमिया, और उसके बाद न्यूनेटल सेप्टिसीमिया। सो इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल जो होते हैं वो हाई हो सकते हैं। देन आफ्टर आता है फेलियर टू सिक्रीट कंजुगेटेड बिलिरुबिन। आप कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एक्सक्रीट कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो बेबी के अंदर क्या बिलिरुबिन है वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, मतलब बॉडी के बाहर निकल नहीं पा रहा है। सो इसके लिए क्या हो सकता है, अम्बिलिकल सेप्सिस और कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसको अम्बिलिकल सेप्सिस हो गया या फिर कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से बिलिरुबिन प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। देन थर्ड रीज़न आता है अदर्स में। सो अदर्स में क्या होता है, इसको अदर्स भी बोलते हैं और मिसलेनियस भी बोलते हैं। सो इसमें वायरल हेपेटाइटिस, इसमें सब लिवर के मोस्टली होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस में जैसे लिवर का प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं होने देगा, इस वजह से मलेरिया भी ऐसी लिवर फंक्शनिंग में एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। मैटरनल डायबिटीज़, अगर जो बेबी की मदर है उसको डायबिटीज़ है तो उस वजह से भी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हो सकता है। और लास्ट आता है कंसील्ड हेमोरेज। कंसील्ड हेमोरेज का मतलब है कहीं ऐसा हेमोरेज हो रहा है जो दिख नहीं रहा, उसमें ब्लड डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि वो कंसील्ड है, ब्लड एक ही जगह डिपॉजिट हो रहा है। तो उससे होगा क्या, अभी ब्लड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लड डिस्ट्रक्शन भी बढ़ जाएगा, कि जितना ज़्यादा RBC डिस्ट्रक्ट होना है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली बिलिरुबिन की जो मात्रा है ब्लड में वो भी बढ़ेगी। सो नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। सो इसमें क्लिनिकली जॉइंटिस जो है वो कब दिखना शुरू करता है, विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ। जैसे कि फिजियोलॉजिकल में देखा था कि आफ्टर 24 आवर्स शुरू होता है, यहाँ पे विद इन 24 आवर्स शुरू हो जाता है जॉइंटिस के साइंस या फिर मैनिफेस्टेशंस दिखना। देन परसिस्ट मोर देन अ वीक इन टर्म एंड मोर देन 2 वीक्स इन प्री टर्म्स। तो जैसे कि वो था कि ऑटोमेटिक 1 हफ्ते में टर्म बेबीज से हटे जा रहा था या फिर 2 हफ्तों में प्री टर्म से हट रहा था, इसमें ऐसा नहीं है, बट ये टर्म बेबीज़ में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा परसिस्ट करेगा, मतलब रहेगा, और प्री टर्म में 2 हफ्तों से भी ज़्यादा रहेगा। इसमें हर 1 घंटे पे 0.5 mg/dl इंक्रीज़ होता है सीरम बिलिरुबिन लेवल्स। इसका मतलब एक दिन में अप्रॉक्स 5 mg/dl से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे उसमें कहा गया था कि जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो कभी भी 15 mg/dl से बढ़ती नहीं है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इसमें जो लेवल्स होते हैं बिलिरुबिन के ब्लड में, ये 15 mg/dl को एक्सीड कर जाते हैं, यानी कि उसके आगे चले जाते हैं। प्लस इसमें पाम और सोल जो होते हैं, मतलब हाथ और पैरों में जो सोल होता है वो येलो कलर के होने लगते हैं। और इसमें यूरिन जो होता है, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं, इस वजह से जो यूरिन होता है न्यूनेट का वो इतना ज़्यादा येलो होगा कि वो स्टेन करने लग जाएगा क्लोथ्स को। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी होगी कि 15 mg/dl को एक्सीड करता है, पर आवर 0.5 mg/dl इंक्रीज़ होता है और विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ शुरू होता है।
सो ये था मेरा वीडियो न्यूनेटल जॉइंटिस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन थैंक यू।